नमस्कार, सुलगतार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल मीट छुपाकर भाग रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उनकी पार्टी के कई और नेता भी मानो जैसे गायब हो गए हों। कहा जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब में अपना ठिकाना बना रहे हैं, लेकिन वहां से भी पार्टी में विद्रोह की खबर सामने आ रही है। कई ऐसे नेता हैं जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि केजरीवाल पंजाब आए। वहीं दिल्ली में एक के बाद एक केजरीवाल के कारनामों से पर्दा उठ रहा है। दिल्ली सरकार एक्शन में है और कई बड़े फैसले भी ले रही है, जिसके नाम पर केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे थे, उसको पूरी तरीके से अब खत्म किया जा रहा है और एक एक कर हकीकत सामने आ रही है। हार के बाद गायब सिसोदिया और दिल्ली सरकार के एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हार के बाद केजरीवाल की क्यों बड़ी बेचैनी? चुनाव के बाद कहां गायब हो गए सिसोदिया? कैसे दिल्ली सरकार के एक्शन से मचा बवाल? किसके सामने गिड़गिड़ाया केजरीवाल का चहेता? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी में हलचल भी तेज हो गई है। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन दिल्ली सरकार के तरफ से लिए जा रहे हैं, आप सरकार के एक एक घोटालों की जांच हो रही है, उसके बाद आपके कई नेता दहशत में आ गए हैं। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद एक और जहां अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली, वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी सियासत से दूरी बना ली। कुछ दिनों के लिए अचानक से अंडरग्राउंड हो गए। एक समय हर छोटी बड़ी बात पर सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जनता का ध्यान खींचने वाले, उनके सामने अपनी बात रखने वाले नेताओं की चुप्पी पर हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद इन दोनों नेताओं ने न तो कोई सियासी बयान दिया और न ही कोई ऐसी पहल जिससे ये दोनों नेता फिर से चर्चा में आ सके। हालांकि अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों एक बार फिर चर्चा में आए जब वो विपश्यना के लिए पंजाब रवाना हुए। उस दौरान उनकी भारी भरकम सुरक्षा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा खूब हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया तो पूरे राजनीति परिदृश्य से ही गायब हो गए। हालांकि अब मनीष सिसोदिया ने खुद इसकी जानकारी साझा की। सिसोदिया ने ट्वीट से क्या दी जानकारी? दिल्ली चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से मौन हुए मनीष सिसोदिया ने अपने पिछले दिनों की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बताया कि पिछले 11 दिन से मैं राजस्थान के एक गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर मन का अवलोकन। फोन भी बंद, बाहरी दुनिया से भी पूरी तरह कटा हुआ। शिविर पूरा हुआ। विपश्यना शिविर में अपने चित्त को समझने और निर्मल बनाने की जो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है वो अद्भुत है। लेकिन शिविर की सबसे प्रभावशाली और विशेष बात जो मुझे लगती है वो है 10 दिनों का मौन, पूर्ण मौन। उन्होंने आगे लिखा कि विपश्यना सिर्फ ध्यान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12 घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना, गौतम बुद्ध की वही सीख चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं, ना कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। विपश्यना के बारे में सिसोदिया ने क्या कहा? मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस यात्रा में कोई संवाद नहीं, ना फोन, ना किताबें, ना लेखन, ना ही किसी से नजरों का सामना, यहाँ तक कि किसी से आंखें मिलाने या इशारों में बात करने की भी मनाही। बस आप और आपका अंतर्मन। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेती है। तब समझ में आता है कि हम दिन भर अपने ही दिमाग में कितना बोलते रहते हैं। और तभी यह भी समझ में आता है कि उपनिषद क्यों कहते हैं परमात्मा मौन है, परमात्मा की भाषा मौन है। तुम भी मौन हो जाओ, परमात्मा और कोई भाषा नहीं जानता। उन्होंने आगे लिखा कि सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि शिविर में 75% लोग 20 से 35 वर्ष की उम्र के थे। जब आखिरी दिन बातचीत की तो पता चला कि सफलता की दौड़, थकान, उलझती जिंदगियां और भीतर की बेचैनी उन्हें इतनी कम उम्र में ही इस राह पर ले आई है। उनकी शिकायत है कि जिस शिक्षा ने उन्हें सफलता की इस दौड़ के लायक बनाया, उसमें इस थकान और इन उलझनों से निपटने का मंत्र भी सीख दिया जाता तो हर पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी कितनी खुशहाल हो सकती थी। मनीष सिसोदिया ने विपश्यना की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहते हुए स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के तहत रोजाना हर बच्चे के लिए हैप्पीनेस क्लास शुरू करा सका। ये शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका जिक्र विपासना ध्यान में 10 दिन बिताने के बाद से युवा कर रहे थे। आगे लिखा, दिल्ली लौटूंगा नए ऊर्जा और नए जोश के साथ, और संकल्प वही, देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा हर बच्चे को न सिर्फ सफल बल्कि एक बेहतर इंसान बनाए।
शिक्षा के मानवीयकरण का काम भी तो आगे बढ़ाना है। और हाँ, अगर जीवन में आपको भी कभी मौका मिले तो 10 दिन का यह अनुभव जरूर लें। यह केवल चित्त की शांति का मार्ग नहीं बल्कि स्वयं को जानने का एक दुर्लभ अवसर है। मेडिटेशन कोर्स का विवरण यहाँ देख सकते हैं। क्यों बंद होंगे 250 मोहल्ला क्लिनिक? सिसोदिया और केजरीवाल के गायब होने के साथ साथ और कई खबर सामने आई जिसने आप नेताओं की परेशानी बढ़ा दी। एक तरफ दिल्ली में महिलाओं को 2500 देने के वादे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आपने बुराड़ी विधानसभा में दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता ने यह प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किए गए वादों की याद दिलाने के लिए किया। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन 8 मार्च के बाद शुरू होगी, जो पूरी राजधानी में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ MOU साइन के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 100 दिनों के भीतर शहर की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश से क्यों मचा हड़कंप? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने अस्पताल में बेड आवंटन और EWS कोटे की निगरानी के लिए 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं होगी। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए पंकज सिंह ने आरोप लगाया कि करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और किराए के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमने ऐसे क्लिनिक बंद करने के आदेश भी जारी किए थे। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 20% प्रसव अस्पतालों के बाहर होते हैं। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य पर भी जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत काम करने का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही शहर के बाहरी इलाकों में मोबाइल डेंटल वैन तैनात की जाएगी ताकि वंचित आबादी को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सके। सत्येंद्र जैन ने क्यों साधा बीजेपी पर निशाना? वही दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो केजरीवाल के चहेता है, काफी परेशान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया वादा सच साबित हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। केजरीवाल ने कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो दिल्ली में चल रहे मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर देगी। अब भाजपा ने दिल्ली में 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का ऐलान किया है तो सत्येंद्र जैन छटपटा उठे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा एक एक करके दिल्ली के लोगों को मिल रही सभी मुफ्त की सेवाओं को बंद करेगी। ये तो अभी शुरुआत है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर बाकायदा भाजपा के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। सत्येंद्र जैन ने कहा कि भाजपा की स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। ये क्लिनिक दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे, जहां बुनियादी सुविधाएं, डॉक्टर की सेवाएं, मुफ्त दवाइयां और 365 टेस्ट फ्री किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में करीब 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। बीजेपी सरकार अब 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का उद्देश्य था कि लोग अपनी छोटी बीमारियों का इलाज अपने घर के पास ही करवा सके। ऐसे में भाजपा का इन क्लिनिकों को बंद करने का फैसला दिल्ली वासियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह कदम उठाने के बजाय दिल्ली में और ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलने चाहिए। यदि आम आदमी पार्टी ने 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले तो भाजपा को 1 या 2 महीने में कम से कम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देने चाहिए। क्या सभी मुफ्त की सेवाएं होंगी बंद? वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि भाजपा जीत गई तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा सब कुछ बंद हो जाएगा। मोदी ने दावा किया कि कुछ बंद नहीं होगा। आज केजरीवाल की बात सच निकल आई। भाजपा मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। ये तो बस अभी शुरुआत है। जल्द ही फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, फ्री शिक्षा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एक के बाद एक दिल्ली सरकार के एक्शन से आपके कई नेता परेशान हैं, क्योंकि इनको मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से ज्यादा खुद के फंसने का डर है कि अगर इसकी जांच पड़ताल हुई और हमारे कारनामे सामने आ गए तो ऐसे में बीजेपी की सरकार हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। तो फिलहाल एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ दहशत का माहौल भी कायम दिखने को मिल रहा है। सुलगते सवाल में फिलहाल के लेता ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।